नवरात्रि में ज़्यादातर घरों में कलश स्थापना की जाती है। शास्त्रों में कलश को सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक बताया गया है। माँ शक्ति की पूजा करने से पहले कलश स्थापना की जाती है और घट स्थापना करने से बिना किसी विघ्न के पूजा संपन्न हो जाती है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कलश स्थापना करने का विधान है। शास्त्रों में कलश को गणेश जी का प्रतीक बताया गया है और कलश स्थापना करने से पूजा का शुभ और मंगल फल मिलता है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता, इसलिए हर साल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के अलावा घर में कोई भी धार्मिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह, नया व्यापार, दिवाली, पूजा, धार्मिक कार्यक्रम आदि से पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना से पहले जगह को गंगा जल से पवित्र किया जाता है और फिर स्थापना की जाती है। इसके बाद ही सभी देवी देवताओं को पूजा स्थल पर आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नवरात्रि में माता की पूजा करते समय माता की तस्वीर के आगे कलश रखा जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सुख शांति के साथ समृद्धि भी बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करने से पहले कलश के चारों ओर अशोक के या आम के पत्ते लगाए जाते हैं और फिर लाल कपड़े में बांधकर नारियल रखा जाता है और कलावे से बांधा जाता है। इसके बाद उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, लौंग, सुपारी, दूर्वा, अक्षत आदि जैसी चीज़ें रखी जाती हैं। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कलश स्थापना करने से पहले बालू की वेदी भी बनाई जाती है जिसमें जौ बोए जाते हैं। जौ धन धान्य की देवी माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए बोए जाते हैं। उनकी कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी न आए, यह प्रार्थना की जाती है। कलश में जल इस बात का संकेत है कि वह हमारे मन की तरह शीतल और निर्मल बना रहे। कलश पर जो स्वास्तिक लगाया जाता है वह चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद दीप जलाकर कलश पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का आह्वान करके माता को आमंत्रित किया जाता है। कलश को संपूर्ण ब्रह्मांड, भूपिंड व पूरी सृष्टि का प्रतीक माना गया है। कलश में संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या नवरात्रि की पूजा में कलश को सभी तीर्थ स्थलों, देवी देवताओं का वास आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश के मुख को भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। साथ ही कलश के मध्य में देवियों का वास माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अलग अलग पूजा में अलग अलग तरीके से कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। कलश स्थापना करने से पूजा अधिक सफलदायी मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन धान्य की कमी नहीं होती। कलश में रखे जाने वाले नारियल से घर के सदस्यों को आरोग्य की प्राप्ति होती है। कलश रखने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और पूजा बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाती है। पूजा में रखे जाने वाले कलश जीवन में मंगल लाता है और सभी कष्टों को दूर कर जीवन में सफलता लाता है। देवी भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पहले हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कलश स्थापना के लिए स्टील या किसी अन्य अशुद्ध धातु के तांबे को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। कलश के लिए हमेशा सोना, चांदी, तांबा या पीतल के धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के कलश की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते जरूर रखने चाहिए। शास्त्रों में कलश को समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख शांति और मंगल कामनाओं का प्रतीक बताया गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।